क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुंगेर जिला दिया हुआ है। और नौकरी सरकारी सब बात को हमने इग्नोर किया, कभी उस पर सोचने नहीं गया। नमस्कार, आप अमृत बिहार देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गोह प्रखंड के गौतम बुद्ध नगर भवन में है और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैनर लगा होगा। यहाँ पे ग्रेडअप क्लासेस गोह का है, जो कि हम यहाँ गोह के स्थानीय बच्चों का जो है शिक्षा के क्षेत्र में अलग एक अपना नाम, अपना कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। आज यहाँ पे बिहार पुलिस और अन्य जो है एग्जाम में जो बच्चे सफल हुए हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि ग्रेडअप क्लासेस में पढ़ाई करते थे और आज ग्रेडअप क्लासेस के द्वारा उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आइए कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, उनका संघर्ष का कहानी क्या है, उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल करके आज यहाँ तक मुकाम तक पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। कुछ बच्चियां भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। बारी बारी से सबसे जानते हैं कि उनका सफलता का राज क्या है और उन्होंने कितना मेहनत किया है। आइए पहले कुछ बच्ची हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कहाँ घर है? गोपालपुर। गोपालपुर घर है। आपने कौन से पोस्ट पे भी जो है रिजल्ट आया आपका? BSAP दरभंगा। कहाँ पे? दरभंगा में। तो इसके लिए आपने क्या किया, मतलब कब से इच्छा हुआ कि हमको ये करना चाहिए? हमको बचपन से ही शौक था। जब मतलब भैया लोग, मेरे दीदी था तो दीदी पढ़ती थी, तो हम लोग का भी शौक, जैसे बड़े लोग पढ़ते हैं तो अपना से भी रहता है आगे जो पढ़ रहा है हम भी पढ़ेंगे, ऐसे होता है। मेरी दीदी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ी, मेरे भैया भी पढ़े, बड़े भैया हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और मतलब मेरे पड़ोसी लोग में कोई भी नहीं पढ़ा है उतना जितना मेरी दीदी पढ़ती थी। तो सब लोग बोलते थे कि से नहीं, लड़की को इतना नहीं पढ़ना चाहिए, सब लोग बोलते थे। फिर भी मेरे पापा, मेरी मम्मी भी सब लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं, जितना है उतना पढ़ो, एकदम हम फ्री देते हैं बस। और हम है सो मतलब छोटे हैं तो थोड़ा सा हम लोग, एक GD में मेरा अथी हुआ था, मेरिट से मैं छट गई थी और उसके बाद उसमें छटी। तो फिर मेरे पेरेंट्स बहुत सारा सपोर्ट किए, मेरे गुरुजी अरुण सर, उपेंद्र सर बहुत सपोर्ट किए। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। मेरे अरुण सर बहुत अच्छे हैं, समझिए कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। वो जितना उनको अथी रहता था वो हमेशा कॉल करते थे कि आप मतलब आइए पढ़ने, तैयारी कीजिए, सपोर्ट किए। मेरे मेरिट में अथी फेल होने की वजह से थोड़ा सा अथी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं अरुण सर। मेरे पेरेंट्स, मेरी दीदी, मेरे भैया सब सपोर्ट किए हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान थे। और कितने भाई बहन आप लोग हैं? 2 भाई 2 बहन। बहन क्या करती है? मेरी बहन GNM करती है, उसका फाइनल हो गया है। मेरे बड़े भैया है CRPF और मेरे छोटे भैया भी पढ़ रहे हैं और मैं बिहार पुलिस। तो बस इससे ही संतुष्ट हो जाना है या फिर आगे कुछ और करना है? और करना है। क्या करना है? दरोगा की तैयारी करना है। अच्छा, दरोगा की तैयारी करना है, मतलब यहाँ तक रुकना नहीं है, आगे पढ़ना है। आगे पढ़ना है। मेरे भैया इस सभी सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगे और पढ़ो, हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए। चलिए, शुभकामना है हमारी और हमारे दर्शकों का भी शुभकामना है, आप आगे बढ़े और तरक्की करें। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या चाहत है, क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह हुआ और मेरा पुकारू नाम बड़े हुआ। अच्छा। और बड़े जी, ये बात बताइए कि आपने कब से सोचा कि हमको मतलब जो सिपाही बनना है, कब से सोचा था आपने? मैंने तो करीब जब हम 7-8 में जब पढ़ते हैं तो हमको शौक था कि हम BSF बने। अच्छा। BSF में जाने का शौक था, लेकिन आज के 2 साल पहले मेरा भाई BSF में सिलेक्शन हुआ तो उसने बोला कि तुमको बिहार पुलिस बनना है तो बनना है। हमसे छोटा भाई है, जुड़वा है, उसने बोला कि तुमको बिहार पुलिस बनना है तो बनना है। और इस दरमियान न जाने कितने लोग बहुत कुछ बोले। अच्छा। बहुत कुछ लोगों ने बोला, तो कोई मतलब मेरे पीछे में भी बोला, कुछ लोग मुंह पे भी बोला कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अच्छा। कुछ लोगों ने बोला मेरे मुंह पे भी, तुमसे कुछ नहीं होगा, लिखवा लो, तुम कागज पे लिखवा लो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब बात को हमने इग्नोर किया, कभी उस पर सोचने नहीं गया, क्योंकि अगर सोचते तो मेरा दिमाग अस्थिर नहीं रहता। हमको कुछ करना था और बीच में हमारे कुछ खास मित्र रहे, जैसे कि आप भी जानते होंगे, कुछ हमारे मित्र जिसमें मेरा भाई ज्यादा मोटिवेट करता था। सबसे ज्यादा मोटिवेट हमको उस दिन मिला जिस दिन इन लोग हमारे साथ में फीचर करती थी पटना के गांधी मैदान में। इन तीनों ने हमारे साथ फीचर करती थी, तो वहाँ पे मेरा 30 दिन का
टाइम मिला, सबसे पहले मेरा फिजिकल था 30 दिन का टाइम मिला, उसमें मेरा 15 दिन के लिए तबीयत खराब हो गया। मैं डॉक्टर के यहाँ जाते रहा, उसका प्रूफ जो है हमारे साथ अविनाश जी है, नीतीश सिंघाड़ी का है, वो भी मेरे साथ रहता था। तो मैं 15 दिन डिस्टर्ब रहा, लेकिन उस दरमियान मेरे पापा गांधी मैदान में मेरे घर से कुछ सामान लेकर आए। तो जैसे ही उनको मैंने गांधी मैदान में देखा तो वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि टूट चुके हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हो चुका है, जिससे टूट चुके हैं। तो उनके पैरों में जब मैंने देखा कि उनके पैर से चल नहीं हुआ रहा और मेरे सामान को उन्होंने मेरे सामान को लेकर के आया, तो उस समय तो मैंने रोने लगा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। उसके बाद मेरे जो ट्रेनर भैया है राजेश भैया, उसने मेरे आंसू को पोंछा। उसके बाद हम रूम पे गए, जब सामान निकाल के देखे तो वहाँ पे मेरे अंदर से जो है किसी को आंख से आंसू आता है, मेरे जो है यहाँ से खून का आंसू निकलने लगा और मेरे अंदर जो है सो आ गया कि मेरे अंदर जो है लगा। और उस समय मेरा भाई बोला, जब तबीयत मेरा खराब हुआ तो बात हम बोले कि हम जाते हैं घर, तो उसने बोला कि तुमको जान जाए या नहीं, जान रहे या नहीं रहे, तुमको उन लोगों को मुंह पर तमाचा मारना है, तुम जिंदा रहो या ना रहो, हम घर को संभाल लेंगे। आप उन लोगों जो आपको डिमोटिवेट किए थे आगे पीछे बीते समय में, वो आप उन लोगों को क्या कहिएगा? आप उन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, जब हम उनको कुछ बोल ही देंगे तो उन लोग हमें क्या अंतर रहेगा। बस हम एक पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज से जूझे हैं, हमने संघर्ष किया है और मैंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया, संघर्ष अपने माता पिता, और इस सफलता में हम अपने सबसे बड़ा मतलब इसका श्रेय जो है अपने गुरु उपेंद्र सर, अरुण सर, अपने माता पिता और अपने कुछ खास मित्र जो काफी करीबी है, उन्होंने भी हमें ऐसा मित्र जो हमारे विषम परिस्थिति में हमारे आंख के आंसू को पोंछे हैं, उस मित्र का हम हमेशा जिंदगी ऋणी रहेंगे और सदा उनके साथ हम रहेंगे। बड़ू जी का बड़कपन है कि बोल रहे हैं कि जो हमें बीते कल में डिमोटिवेट किए हैं, हम उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे, उनका जवाब उन्हें समय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे, उन्होंने क्या अचीव किया है लाइफ में। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। आपने अभी कौन से पोस्ट पे मतलब ज्वाइनिंग के लिए पोस्ट किया? मेरा पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुंगेर जिला दिया हुआ है। तो इसके लिए आपने कब से चाहा था कि हमको ये बनना है, पुलिस लाइन में जाने का एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, कब से आपको लगा कि हमको पुलिस लाइन में जाना चाहिए? मैंने जब इंटर पास की थी तो सरकारी जॉब का कोई यकीन नहीं था, मेरे फैमिली में कोई सरकारी जॉब था नहीं, तो हम लोग का कोई यकीन। जब मैं ग्रेजुएशन करने लगी तो फिर थोड़ा सा इच्छा हुआ कि मैं जॉब में जाऊंगी तो क्या करूं, तो ऐसा लगा कि मैं डिफेंस करूंगी। तो डिफेंस के लिए हम लोग का कास्ट राजपूत है, तो हर कोई अलाउ नहीं करता है फर्स्ट में कि राजपूत होकर डिफेंस में जाओगे। तो मुझे शौक था कि मैं ऐसा कुछ करूं जो डॉक्टर अति तो सारे लोग बन जाते हैं, मगर डिफेंस में जाना मतलब फैमिली से अगेंस्ट जाना हो जाता है आपको, और खास करके लड़की होकर। अगर लड़का हो तो आप जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई, मगर लड़की हो तो आपको बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। फैमिली आपको लगता है कि अभी भी समाज में लड़कों लड़कियों में अंतर है? गाँव में है, अगर शहरों में नहीं है वो अच्छी है, गाँव में बहुत ज्यादा है। अभी भी है। आज मेरा जॉब हो गया तो सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत करती थी, बहुत अति करती थी, बहुत पढ़ती थी, और कल मैं बहुत सारे रिजल्ट निकाल के भी नहीं हो पाया, तो सारे लोग बोलते थे कि नहीं हो रहा है, इतना एज हो रहा है, ये हो रहा है, लड़की है, पढ़ती नहीं। तो मतलब अलग अलग सब लोग सवाल उठाते थे, मगर आज वही लोग बहुत अच्छे सवाल उठा रहे हैं कि हाँ मेहनत करती थी, ऐसी करती थी। तो लड़की लोग को कहना चाहते हो कि अगर माँ बाप साथ दे रहे हैं तो दुनिया का मत सुनो आप। बहुत बड़ी बात बोली बच्ची कि जब हमें आवश्यकता होती है तब समाज के लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद लोग शाबाशी देते हैं कि आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अपने संघर्ष करके आज इस चीज को प्राप्त किया है। लेकिन जब आवश्यकता होती है तो समाज के लोग उसमें टांग खींचते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी जॉब करते थे, पहले फार्मर थे, अब तो कंपनी में पोस्ट पे आ चुके हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा बुरकुंडा घर है। चलिए हम चाहेंगे कि एक सवाल लास्ट आपसे लेंगे कि
भविष्य में कुछ और बनना है, बस यहीं पे समाप्त करना है? नहीं, मुझे तो बनना है ना। मेरे तो बिहार पुलिस का लास्ट एज इस बार था, तो ऐसा नहीं था कि मैं हो जाऊंगी। मतलब आत्मा मेरा फिजिकल रिटेन तो मजबूत हो गई, मगर फिजिकल में बार बार मैं छटते जाती थी, तो अंदर से विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा। तो मैं फिजिकल के लिए पटना ज्वाइन की, राजेश फिजिकल एकेडमी। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से भैया करवाए। यहीं से हम लोग का अरुण सर ही भेजे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे गई मैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस, जीडी, बिहार पुलिस मेरिट में अगले वाले मैं छठी हूँ। तो ऐसा मैं कहना चाहती हूँ हर किसी को भी, अगर रिटेन कर रहे हो आप तो साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी करो। अगर डिफेंस में आपको जाना है तो, अगर किसी में जाना है तो नहीं, मगर डिफेंस में आपको जाना है तो रिटेन के साथ साथ फिजिकल मजबूत आपको करना ही पड़ेगा। तभी मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कर रही हूँ। क्योंकि अब आपने एक पुलिस विभाग में ज्वाइन कर लिया है, अब मतलब एक पोस्ट पे आप हैं अभी, मान लीजिए कुछ बार हो जाएंगे, बड़ी चढ़ जाएगी। अभी जो बच्चियां जो है वर्तमान में जो दौड़ती हैं सड़क पे, गांव देहात की, आपने पटना में जाकर वहाँ पे फिजिकल किया, लेकिन जो गांव के सड़क पे दौड़ती है बच्चियां, उनके लिए क्या कहेंगे आप? गांव के सड़क पे नहीं, पटना आपको मजबूत कहीं भी करना। आप अगर रिटर्न की तैयारी करें तो गांव में दौड़िए, रोड पे दौड़िए, या फिर एकेडमी जाके दौड़िए, कहीं भी दौड़िए, मगर दौड़ते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट पटना गई, पटना तो इस बार मैं गई, मैं बिहार पुलिस के लिए, जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए गांव में ही अपने रोड पे ही दौड़ी हूँ। हाँ, उसमें गांव के लोग क्या बोलते थे? गांव के लोग देखते थे, मैं सुबह जाती थी तो कोई नहीं देखता था, मगर उधर से लौटते समय सारे लोग जग जाते थे, तो सारे लोग देखते थे कि उसकी लड़की जा रही है दौड़ने आते। तो कुछ दिन तो आपको देख के कुछ कमेंट कोई करेगा कि इसकी लड़की जा रही है करे, मगर डेली आप जाओगे तो फिर कोई आपको पे ध्यान नहीं देगा। अगर लगातार आपका वही काम है तो कोई आपको नहीं देखेगा, कुछ दिन देखेगा आपको, तो आपको बुरा लगेगा, ये देख रहा है, वो देख रहा है, वो मत आप सोचो। आपको जो एम है, जो गोल है, उस पे आप फोकस करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी। एक बच्ची और है, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू गुप्ता। कहाँ, घर कहाँ हुआ? भुरकुंडा। आपका घर भुरकुंडा है? और बहन है आप लोग? नहीं, दोस्त हैं आप। तो आपने अभी कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया? आपने भी साथ में? हाँ, बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। अच्छा, बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कौन से जिला में? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में। आपका कहाँ था? मेरा मुंगेर था। आप दो से खत्म हो जाएगी? नहीं, कोई बात नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में सेम नहीं देता है, अलग अलग ही दे देता है। हम लोग बहुत से फ्रेंड हुए, मतलब सबका अलग अलग दिया। एक डिस्ट्रिक्ट में किसी का भी नहीं साथ में दिया है, सबका अलग अलग। चुनौतियाँ क्या रही? बहुत मुश्किल रहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों गांव से पढ़ने आते थे ना, तो गांव से पढ़कर जॉब लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी भी जॉब हो गया है तो क्या हुआ है, बिहार पुलिस तो हुआ है, यही सुनने को आता है ना। हाँ, कि हुआ क्या है, बिहारी पुलिस तो हुआ है। बोलने वाले कौन होते? जिनका हो गया वो बोलते हैं कि और लोग बोलते हैं? जिनका नहीं हुआ है वो बोलते हैं। मतलब अंगूर नहीं मिलता अंगूर खट्टा है। हाँ, अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, यही सब बोलते हैं। बट हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। सबसे ज्यादा योगदान मतलब घर वाले पेरेंट्स का होता है, मम्मा पापा का। प्लस में हम लोग जिस संस्था में पढ़ते हैं, ग्रेड क्लासेज में, दोनों सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। जीके जीएस का सर अरुण सर एंड मैथ का उपेंद्र सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। दोनों का मतलब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवा देते हैं, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इनसे पढ़ने में। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है। क्या कुओं में है कि कुओं से बाहर? वो मेरी दुकान है, किराना स्टोर है। आगे जो आपके पीछे जो लड़कियां जो है तैयारी कर रही है, या फिर बहुत सी बच्चियां जो है अभी आपको सुन रही थी, आपका मेडल मिलते हुए देख रही थी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये सब मतलब जो लड़की आपसे जूनियर है, जो तैयारी कर रही है बिहार पुलिस के, उनके लिए क्या कहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, और सर जितना भी पढ़ाते हैं हमारे संस्था में ना, पूरा फोकस करें पढ़ाई पे, और प्लस में साथ में फिजिकल का भी ध्यान दें, क्योंकि पुलिस लाइन में फिजिकल बहुत इशू करता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, फिजिकल बहुत इशू करता है। हम चाहे कितना भी रिजल्ट क्यों ना निकाल लें, बट फिजिकल की वजह से हम मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो मैं वही कहूंगी सब लड़कियों के लिए कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, एंड साथ में फिजिकल का भी ध्यान दें, और सर जितना पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ेंगे तो काफी है, हमें लगता है। अब बिहार पुलिस तो हो गया, अब आगे क्या? मेरा सपना है एसआई का, मैं तो वो बन के रहूंगी। एसआई बनना है बिहार पुलिस में ही? हाँ सर, और कोई SI? नहीं, बिहार एसआई मुझे पसंद है।
ग्रेजुएशन हो गया फाइनल? हाँ, इसे 2024 में कंप्लीट हुआ है। चलिए, शुभकामनाएं हमारी कि आप एसआई बने, कल डीएसपी तक जाए, आप आईएएस बन जाए। शुभकामनाएं हमारी और हमारे चैनल, हमारी जनता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। एक और है हमारे पीछे, वो दिख रहा है, बोलो, वीडियो बना, वीडियो। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। कहाँ घर कहाँ हुआ? घर दुलार से। अभी आपने कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया है? तो लोग किस विभाग में लगी आप? रेलवे टेक्नीशियन में सिग्नल में हुआ है। कौन सा बोर्ड? मुंबई बोर्ड में। तो आपका जो है कौन सा कोटा से कौन सा लगा आपको? मेरा दिव्यांग कोटा से है। अच्छा, दिव्यांग कोटा से। तो इसके लिए आपने जो है क्या स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी? स्ट्रेटजी तैयारी का ओरिजिनल बुक ओनली फॉर एनसीईआरटी, क्योंकि रेलवे का पैटर्न है एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक पढ़े, नोट्स बनाए, उसी तरह से तैयारी हमने किया और मात्र 2 सीट पर पीसीएम से हमने टेक्नीशियन क्वालिफाई किया। मात्र 2 सीट था और इन्होंने टेक्नीशियन आईटीआई पे बिना पीसीएम में ना, पीसीएम में आईटी नहीं था, पीसीएम से इन्होंने क्वालिफाई किया है। और पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी नहीं है, वो 2014 में है, एक्सपायर कर गए। और भाई कितने हैं आपके? भाई हम लोग 4 हैं। एक मेरा छोटा भाई भी है, वो रेलवे ग्रुप डी में है, और 2 भाई, एक भाई घर पर रहते हैं, एक बार बाहर रहता है। चुनौती क्या रहा इसमें आपका? चुनौतियां तो बहुत है सर, थोड़ा पैर से भी लाचारी है, चलने आने जाने में भी होती है, और सरकार का रवैया भी थोड़ा सा सही नहीं है। आरक्षण के नाम पर तो सबसे ज्यादा लूट है। इतना मतलब सोचिए कि पीसीए में मात्र 2 सीट दिया है, और एग्जाम सेंटर पर जाइए तो वहाँ हजारों लाखों अभ्यर्थी मिलेंगे। तो ये आरक्षण के नाम पर थोड़ा सा सरकार का छलावा है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता ज्यादा है। चलिए, तो इनका ये मूल रूप से कहना था कि सरकार जो है कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है, जिससे हम आगे जो है और आने वाले समय में जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट उनको परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, एक और प्रतिभागी है, उनसे बात कर, जल्दी से आइए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम रियांश कुमार कौशिक हुआ, फादर्स नेम कमलेश पासवान, ग्राम हमीरनगर। मेरा जिला पुलिस भोजपुर में सिलेक्शन हुआ है, जो कि सिपाही रैंक का है। ये भी हमारे साथ जो है एक हमीरनगर के निवासी हैं, और इनका भी भोजपुर पुलिस में, बिहार पुलिस में इनका भी क्वालिफाइड जॉब हुआ है। हम इनसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे। चुनौती क्या होता है जब हम चाहते हैं कुछ बनना है, तो अभी गांव देहात क्षेत्र में क्या चुनौती क्या होता है? गांव देहात क्षेत्र में तो ऐसा, मेरा गांव तो ऐसा ज्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि लेकिन उस माहौल से भी हम निकले हैं। बहुत खुशी हो रही है, और ग्रेड अप क्लासेस पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आप लोग के सामने कुछ लेने के लिए हकदार हुए। और अरुण सर, उपेंद्र सर बहुत ही काफी मेरे पीछे मेहनत की है, 1.5 से 2 साल टाइम दिए यहाँ पे, जो कि मेरा सिपाही रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुण सर और उपेंद्र सर और अपने गार्जियन माता पिता को। ठीक है, वो तो सर है, उनका काम है पढ़ाना, लेकिन सब कोई नहीं पढ़ बन सकता है। गुरु तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन इतना जो भी छात्र होता है, सब छात्र ही सफल होता है। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी में अपनाना पड़ता है। क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? ये होना चाहिए कि ऐसे तो क्लास में तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ अपने तरफ से, क्योंकि जो हमें चाहिए उसके पीछे पागल होना पड़ता है। जैसे मेरा एग्जाम था, एग्जाम से 10 दिन हम ऐसा मतलब माहौल बना दिए थे कि हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई के प्रति पागल हो गए थे। यहाँ से जाते थे, जाने के बाद अपना जो भी, जब भी आंखें खुलती थी, सो रहे थे, तब अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाते। नंबर आया था मेरा? क्या नंबर? बिहार से नंबर हुआ था एग्जाम में? 82 नंबर लगा जी। और अब आगे क्या करना है? बस ये सिपाही बनकर जाना है, कुछ और करना है? आगे अब एसआई डीएसपी तक रैंक को सफर करना है। भगवान से प्रार्थना रहे कि वो हमें जल्द प्राप्त करे, उसके पीछे हम मेहनत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या नाम? अरविंद कुमार है। कहाँ घर हुआ? हमारे अभी आपने कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया? डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए। बताइए, इसके लिए क्या संघर्ष कितना करना पड़ा? मेरा सर संघर्ष बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12 में मैट्रिक किए और 14 में इंटर किए, उसके बाद 17 में मेरा बीएससी फाइनल हुआ, फिर इंटर के बाद ही जनरल तैयारी में आ गए। और बचपन से मेरे पिताजी नहीं रहे, और बिहार पुलिस के तैयारी में मेरी माँ चली गई। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं।
आप बड़े हैं कि छोटे हैं? हम छोटे हैं। बड़े भैया क्या करते हैं? बड़ भैया काम करते हैं कंपनी में। बाहर में? जी सर। लेकिन के पिताजी नहीं है और एक भाई हैं, वो काम करते हैं और भैया ने इनको पढ़ाया और सपोर्ट किए भैया। हाँ भैया बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, बहुत ज्यादा सपोर्ट। तो क्या करना है? सिपाही में जो रहना है कुछ और करना है? आगे दरोगा का तैयारी करेंगे यही करना है। और इसमें ग्रेड एफ क्लासेस के उपेंद्र सर और अरुण सर का बहुत बहुत सहयोग रहा है सर। और मैं ग्रेड एफ क्लासेस के बारे में गाना गाना चाहता हूँ कि ग्रेड एफ क्लासेस में काला तू तैयारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।